हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 1 से लेकर 10 अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, एनर्जीज, मैसेजेस, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है या नहीं। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उनको साथ में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के लिए क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं आप उनके लिए या वो आपके लिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। जेमिनी की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस, एनर्जीज, वाइब्स टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 1 to 10 अक्टूबर। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस, एनर्जीज टुवर्ड्स जेमिनी 1 to 10 अक्टूबर। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स, थॉट्स, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स जेमिनी 1 to 10 अक्टूबर। ओके, जेमिनी देखिए, आपके पार्टनर एरीज, लियो, सैजिटेरियस कोई हो सकते हैं, सन साइन या मून साइन, बट एरीज, लियो, सैजिटेरियस मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं आपकी फीलिंग्स में। मुझे ऐसा लग रहा है आप, अब देखिए जिन लोगों का रिलेशनशिप है या मैरिज है उनके लिए हैं ये कार्ड्स। मैरिज ऑलमोस्ट होने वाली है, रिलेशनशिप काफी टाइम से है, हो चुकी है मैरिज। आप ना बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हैं जेमिनी। आपको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप ऐसा होगा और मैंने ये सोचा था और मैंने ये एंटिसिपेट करा था, या ये मैरिज ऐसी होगी और मैरिज होने के बाद ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, वट एवर यू हैड एंटिसिपेटेड, थिंग्स आर मे बी नॉट टर्निंग आउट दैट लाइक सिमिलर वे में जो आपने सोचा था। एंड उस वजह से आपको लग रहा है कि मैंने ये प्लान करा था और मैं ये चाहता था और मेरे दिमाग में ये एक थॉट था या इंप्रेशन था, इमेज था, और वो चीज हो नहीं रही है। तो या तो आपने अपनी तरफ से कोई ऐसा स्टेप लिया सोच के कि ये करूंगा मैं शादी में या रिलेशनशिप में और फिर ऐसे होगा, बट हुआ नहीं। सो नाउ यू आर लाइक क्या हो गया ये, व्हाट इज हैपनिंग, और आप बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हो। आई थिंक यहाँ पे ना थोड़ा एक फॉरगिवनेस की जरूरत है। मे बी दूसरे की वजह से चीजें वैसी टर्न आउट नहीं हुई, या मे बी आपकी वजह से टर्न आउट नहीं हुई वैसी, आपने गलत स्टेप लिया, दूसरे ने गलत स्टेप लिया, वॉट एवर हैपेंड। आई थिंक उस चीज को फॉरगिव करने से मतलब है ये नहीं कि सॉरी बोलना, एक लेट गो करना, उस चीज को खत्म करना कि ठीक है यार, सोचा था ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वो आगे बढ़ने वाली जो फीलिंग है ना, वो आपको लानी बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे एक अंदर से आपको वो बिलीफ सिस्टम लाना पड़ेगा दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अगर कोई चीज मैंने सोची कि ऐसे करते हैं और वो वैसी नहीं हुई, देन ऑल्सो जो हुआ वो किसी वजह से हुआ और वो अच्छा हुआ, तो उसमें एक सिल्वर लाइनिंग ढूंढनी जरूरी है, एक ब्लेसिंग ढूंढनी जरूरी है, एक हिडन ब्लेसिंग। बिकॉज हर चीज प्लान के हिसाब से नहीं चलती है जेमिनी। कई बार यूनिवर्स, आपका प्लान कुछ और होता है, यूनिवर्स का प्लान कुछ और होता है। सो आपको एक उस चीज में ट्रस्ट करना पड़ेगा कि इस मैरिज और रिलेशनशिप में इफ थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट द वे यू वांटेड, देन वो यूनिवर्स का प्लान है और
ठीक है, एक एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को कि जो भी लिखा है वो एक, उसमें भी कुछ ना कुछ ब्लेसिंग होगी, कुछ ना कुछ एक अच्छा सिल्वर लाइनिंग होगी, तो उस पे फोकस करना जरूरी है रादर देन क्या नहीं हुआ, क्या चाहिए था और बिल्कुल उल्टा हुआ। तो वो एक तो ध्यान रखिए। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना थोड़ा सा क्लैशेस हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ओपोजिंग ओपिनियंस दिख रहे हैं, डिफरेंस इन ओपिनियन दिख रहा है। वही सेम चीज मैं बोलूंगी कि आप चाहते कुछ और थे और आपका पार्टनर कुछ और चाहता था, आपको लगता था कि सेम सेम चीज चाहेंगे और फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे पाथ पे और ये होगा और वो होगा, एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन आप कुछ बोल रहे हो और आपका पार्टनर बिल्कुल डिफरेंट चीज बोल रहा है, तो उस वजह से क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। अगेन you have to find a middle ground to this, midway solution to this. आपको देखना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में आप मे बी आपके जो पार्टनर हैं उनकी बात मान सकते हो कि ठीक है जो तुम बोल रहे हो, हाँ ओके फाइन, यू नो लाइक फॉरगिव करते हैं, जो ये इसने कुछ खराब बोला तो फॉरगिव करते हैं, लेट गो करते हैं एंड बात मान लेते हैं। बट मिडिल ग्राउंड या मिडवे सोल्यूशन ढूंढने का मतलब ये नहीं होता है दैट एवरी टाइम योर पार्टनर सेज समथिंग मीन और इंसल्टिंग तो आप फॉरगिव कर दो। आपको वो देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या उस टाइम की है, कैसी है, आपका पार्टनर की बात मानी जा सकती है, मानने लायक है, लाइक यू कैन इजिली से कि हाँ ठीक है वॉट एवर यू से, जो तुम बोलो मान लेते हैं, या कोई ऐसी चीज है जहां पे यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, आपका पार्टनर बहुत ज्यादा आपको ग्रांटेड ले रहा है या आपका फायदा उठा रहा है या कुछ बहुत ही इंसल्टिंग बोल रहा है जहां पे यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तो वो कौन सी चीज है, कैसी चीज है, वो आपको थोड़ा खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। बट जितना भी आप मेहनत कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, आपको उसका फायदा मिलेगा, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। काफी आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज है, बहुत सारी चीजें हैं, पार्टनर का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, मैरिज, पैसा, फाइनेंसेस, करियर, यू आर सक्सेसफुली बैलेंसिंग लॉट ऑफ प्रायोरिटीज, डिटर्मिनेशन, विल पावर मुझे बहुत दिख रहा है। एंड हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप काफी टाइम से हो और शादी की तरफ आपको जाना हो, तो वो पब्लिकली रिलेटिव्स, पब्लिक के सामने आपके रिलेशनशिप को रिकग्निशन भी मिलता दिख रहा है। पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, अब मान रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे नया स्टार्ट दिख रहा है, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। एंड कोई भी चीज डिले हो रही थी ना, अगर आपके पार्टनर की तरफ से, अगेन उनके पेरेंट्स भी नहीं मान रहे थे या उनकी जॉब थी या वो नहीं मान रहे थे या उनकी तरफ से कोई भी एक अड़चन या ऑब्स्टिकल, कुछ भी बोल लो उसको, वो सारी चीजें खत्म हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीजें आगे बढ़ती दिख रही हैं, प्रोग्रेस दिख रहा है, सडनली चीजें आपके पार्टनर की तरफ से सारे अच्छे तरीके से आगे बढ़ने लग जाएंगी, स्मूथली आगे होने लग जाएंगी, काफी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर कोई नया व्हीकल खरीद रहे हैं, दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। यहाँ पे नई चीजों की शुरुआत जो है ना आपके पार्टनर की तरफ से मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। एंड अगर आप क्रॉस वॉचर हैं और पार्टनर हैं आप जेमिनाई के, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस या सन साइन, मून साइन जैसे भी, आई फील नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपके पार्टनर को कि अगर मुझे कोई नई चीज स्टार्ट करनी है और मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि अपने आप ही अपॉर्चुनिटी आ भी जाएगी और अपने आप सारी चीजें होती चली जाएंगी। कदम बढ़ाना पड़ेगा, बोल्ड मूव लेना पड़ेगा, हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। सो और वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक होता है ना कि रिलेशनशिप को आगे सक्सेसफुली कैसे बढ़ाना है, पेरेंट्स को कैसे मनाना है, या पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आगे बढ़ना है, ताकि एक फाइनेंशियल जो स्टेटस है एज अ कपल वो कैसे आगे बढ़े। तो आई फील बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो रही हैं आपके पार्टनर के लिए, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज हो रही हैं, आ रही हैं, फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं, ग्रोथ दिख रहा है,
रिलेशनशिप आगे बढ़ता दिख रहा है, बट बहुत सडनली और बहुत अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ होगी और बहुत रैपिडली चेंजेस आएंगे, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगे। मतलब वो ऐसा होगा कि पहले कुछ नहीं हो रहा था, सब चीज रुकी पड़ी थी, डिले हो रहा था, एकदम से सारी चीजें होने लग जाएंगी। पेरेंट्स मान जाएंगे, शादी की हाँ हो जाएगी, एकदम से डेट निकल आएगी, आगे बढ़ के पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। एंड मल्टीटास्क आपके पार्टनर की तरफ से भी मुझे काफी दिख रहा है। जितना मल्टीटास्क करेंगे उतना ही रिलेशनशिप और अच्छे से आगे बढ़ेगा यहाँ पे। बट आई फील आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, आप कितना नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हो, कितना पॉजिटिव। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर। सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर। सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर। सिंगल जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अक्टूबर। देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई फील आपकी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है आपकी फैमिली और आपकी फैमिली से दिया गया ट्रॉमा। आप को फैमिली इश्यूज सबसे पहले तो सॉर्ट करने जरूरी हैं। फैमिली इश्यूज चाहे वो आपके बचपन के हों, चाहे वो अभी के हों। मे बी आप के पेरेंट्स बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हैं या पुराने ख्यालात के हैं और वो ये कहते हैं कि भाई हमें सेम कास्ट का, सेम कल्चर, फलाना ढमकाना ये सब चाहिए, तो वो एक फैमिली इशू है, उसको पहले ठीक करिए। या फिर पेरेंटल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन का, उस वजह से आपको लगता है मे बी आई एम नॉट इमोशनली प्रिपेयर्ड, मे बी मेरे बचपन की इतनी चीजें हैं कि शायद मैं अपने पार्टनर को उतना प्यार ना दे पाऊं, या मेरे पेरेंट्स और प्रॉब्लम क्रिएट करें, वट एवर इट इज। फैमिली और पेरेंट्स से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं उनको हील करिए, या तो फॉरगिव करिए पेरेंट्स को, उन्होंने कुछ किया था, आगे बढ़िए, बट हील करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। वो आपको एक नए रिलेशनशिप में जाने से रोक रहा है जेमिनाई। ऑल्सो थोड़ा सा ना आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। मे बी आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि खुद पे या तो डाउट करते हैं कि मे बी आई एम नॉट मेड फॉर लव और रिलेशनशिप्स और मैरिज, या मेरे से हो ही नहीं पाएगा क्योंकि बचपन में इतना सब कुछ मैंने झेला, मैं बहुत ट्रॉमा ड्रिवन हूं, एंड आई डोंट थिंक आई एम मेड फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, और कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहना जरूरी है कि जो भी हुआ मेरी लाइफ में डज नॉट नेसेसरली मीन कि आगे मुझे अच्छी चीजें नहीं मिल सकती हैं, या आगे मुझे अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता है, और आई डू नॉट डिजर्व लव। ठीक है, तो थोड़ा उस ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी जरूरी है, फेथ रखना जरूरी है कि ठीक है, वट एवर हैपेंड इन माई चाइल्डहुड और पहले के रिलेशनशिप्स, बट नहीं, मेरा प्यार पे फेथ है, मेरा रिलेशनशिप पे फेथ है, मेरा यूनिवर्स पे फेथ है कि मुझे अच्छा इंसान मिलेगा, मेरा अच्छा फॉर एवर लव पार्टनर मिलेगा। वो एक ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। ऑल्सो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता है। मतलब 1-1.5 महीने की बात होती है, 2-3 महीने, एंड देन उसी में ही चीज डाई डाउन हो जाती है। और वो इसलिए होती है बिकॉज आप जिन लोगों को चूज करते हो, पिक एंड चूज करते हो, वो आपके टाइप के होते ही नहीं है। आप गलत लोगों के साथ जबरदस्ती जेल करने की कोशिश करते हो, जबरदस्ती प्यार में पड़ने की कोशिश करते हो, आप और वो कंपैटिबल ही नहीं है। तो मे बी फिजिकल अट्रैक्शन स्टार्टिंग की बहुत होती है, तो उस वजह से थोड़ा सा फिजिकल इंटीमेसी एक्सेट्रा ये वो बातचीत स्टार्ट हो जाती है, बट देन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद जब वो फिजिकल अट्रैक्शन खत्म हो जाती है, बिकॉज लाइफ लॉन्ग तो फिजिकल अट्रैक्शन रहती नहीं है, जब वो खत्म हो जाती है उसके बाद आप बोर होना स्टार्ट हो जाते हो। जो अट्रैक्शन होता है, केमिस्ट्री होती है, वो फिजल आउट हो जाती है, बिकॉज कुछ कॉमन नहीं होता है, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। सो आई थिंक यहाँ पे आप जो चूज करने का फैक्टर है ना, वो आपको उस पर थोड़ा वर्क करने की जरूरत है। आप गलत इंसान को चूज करते हो और फिर खत्म हो जाता है और फिर आप वापस सिंगल रह जाते हो, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ऑल्सो जरूरी नहीं है कि आप
सिंगल हो और अगर आप चाहते हो कि कोई नया इंसान आए तो उसके आने पे आप सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मोड में आ जाओ, नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी मेंटेन करनी है, प्यार करिए दूसरे को, अट्रैक्शन, अफेक्शन, केयर, दूसरे के लिए कोई चीजें करना, एडजस्ट करना, एवरीथिंग इज फाइन, बट यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपना मन मार के, अपनी इच्छाएं मार के कोई चीज जिससे आपको दुख मिल रहा है या आप अनकंफर्टेबल हैं, वो चीज आप कर रहे हो क्योंकि दूसरे को आप प्यार करते हो, दैट्स नॉट लव। सो यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। एंड अगर कोई लाइफ में आता भी है तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखना है कि क्या बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो रिलेशनशिप्स पे, क्या आप एकदम से कि जरा सी बात हुई, नहीं बात बनी या कुछ किसी ने कुछ जरा सा भी कुछ मूड इधर उधर हुआ और ब्रेकअप। तो एक थोड़ा चांस देने वाली बात है, थोड़ा वर्क करने वाली बात है। आप वर्क नहीं करते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालते हो, एंड आई थिंक थोड़ा सिंगलहुड से बाहर निकलना है तो इन चीजों पे वर्क करना पड़ेगा। जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अक्टूबर? जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अक्टूबर? जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अक्टूबर? देखिए जेमिनी जिसके साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई भी है ना, ये इंसान जो है ये आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहा है। ये वेट कर रहा है कि आप कब इसको माफ करोगे। इनको ऐसा लगता है कि आप और ये बहुत ज्यादा यंग थे या इमेच्योर थे उस टाइम पे, इस वजह से इनसे गलती हो गई। एंड लाइक बोथ ऑफ यू वर टू यंग, सो आप वो मेच्योरली वाइजली हैंडल नहीं कर पाए सिचुएशन। एंड उनको लगता है कि लाइक अपनी तरफ से तुम एक साइन दो एंड मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास वापस, या मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास वापस, बट वो खुद इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, खुद आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि कहीं आप उनको कुछ ज्यादा ही सुना ना दो। सो दे आर वेटिंग फॉर अ साइन फ्रॉम यू, एंड वो चाहते हैं कि आप उनको फॉरगिव कर दो, वापस आ जाओ। उनको अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था। ऐसा नहीं है कि वो अगर बोल रहे हैं कि ओहो मुझसे गलती हो गई, मुझे समझ नहीं आया, नहीं, दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग, बट having said that they want you to forgive them, they want you to come back and they love you unconditionally। तो आपको अपनी तरफ से कोई साइन देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं इनके साथ वापस होना। तो अब बात करें रेमेडीज की जिनका मैरिज और रिलेशनशिप वाला सीन था। आई फील यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत है, पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत है। एंड आपको ना जेमिनी यहाँ पे स्विच वर्ड्स काफी हेल्प करेंगे। स्विच वर्ड्स जो है वो आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस पॉजिटिव में चेंज करेंगे, और आपका ये जो क्लैशेस हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उसके लिए भी एक सेपरेट स्विच वर्ड आप यूज कर सकते हैं। आपके जो पार्टनर हैं, आई फील इनको करेज की जरूरत है। चीजें काफी अच्छी हो रही हैं, बट अगर ये अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो वो जो अच्छी चीजें हो रही हैं, अपॉर्चुनिटीज, उनको ग्रैब नहीं कर पाएंगे। आपके और आपके पार्टनर के लिए स्विच वर्ड्स आई फील इनफ रहेंगे। यहाँ पे क्रिस्टल वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है, स्विच वर्ड्स इनफ रहेंगे इफ योर पार्टनर वांट्स टू मैनिफेस्ट सर्टेन गुड थिंग्स एंड इफ यू वांट टू लेट गो ऑफ द नेगेटिव थॉट प्रोसेस। जो लोग सिंगल हैं, कॉर्ड कटिंग, फैमिली मेंबर्स से कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, हील करना बहुत जरूरी है। हीलिंग के लिए आप अपने हार्ट चक्रा पे भी वर्क कर सकते हैं, रोज क्वार्ट्स, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल ले सकते हैं। अगेन पॉजिटिव रहना है, यहाँ पे पॉजिटिव रहने के लिए सेम स्विच वर्ड जो पहले था वही यहाँ पर है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है एंड इफ यू वांट टू गेट बैक विद योर नो कॉन्टैक्ट वाला पार्टनर और उनके साथ वापस चीजें करना चाहते हैं, अगेन स्विच वर्ड आप यूज कर सकते हैं। चीजें बेटर हो सकती हैं, बट जितना टाइम लगना होगा उतना लगेगा। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ने 3 महीने सोच के रखे हैं या 8 months 8 महीने सोच के रखे हैं और आप मैनिफेस्ट करोगे, स्विच वर्ड बोलोगे, रोज चैंट करोगे तो एकदम से 3 दिन के अंदर वो हो जाएगा।
चीज मिलेगी आपको, बट वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ही मिलेगी। बट ये जो रेमेडीज हैं ये आपके लिए चीजें फिर भी बेटर कर सकती हैं जेमिनी। अब ये थी आपकी लव रीडिंग 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।